मुरली अमृत की धारा है धारा, परम धाम से परम पिता शिव हमें घर ले जाने को आए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 18/2/2025। आज की मुरली के सार में विश्व के मैसेंजर बाबा ने विशेष सर्विस के लिए कहा, शिव जयंती आ रही है तो बाबा कहे तुम बच्चों का फर्ज अदाई है, तुम्हें घर घर में बाप का पैगाम देना है और त्रिमूर्ति शिव का परिचय देना है। और अंडरलाइन कराया कि कोई भी हालत में बाप का परिचय सबको देना है, कोई भी आत्मा बाबा के परिचय से, बाबा के वर्षे से वंचित न रह जाए। फिर दूसरी स्मृति दिलाई, बाबा कहे तो मालियों का कर्तव्य है रूहानी फूलों का बगीचा लगाना, अर्थात अनेक आत्माओं को बाबा का परिचय देकर बाबा से अनेक आत्माओं का मिलन कराना। फिर कहा कि बागवान तुम बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, ऐसे नहीं कि नयों को बाबा से मिलाने लाना है, नहीं, उनको पहले निश्चय बुद्धि बनाई फिर बाबा से मिलाना है। और आज बाबा ने बहुत गुह्य राज समझाया कि कहते हैं कि अर्जुन ने बाण मारा और गंगा निकल आई, तो बाबा कहे वह बाण कौन सा है और किस में स्नान करने से पावन बनते हैं। तो बाबा कहे वह बाण है ज्ञान का। जब ज्ञान का बाण बुद्धि में लगता है अर्थात समझ आती है, निश्चय होता है, तब आत्मा में धारणा होती है। और ज्ञान का मनन चिंतन करने से जब नई पॉइंट्स निकलती हैं, उसमें जब आत्मा रमण करती रहती है, उस ज्ञान के स्नान से आत्मा पवित्र बनती है, मनुष्य से देवता बनती है। तो बाबा कहे यह राज समझकर समझाना है। और अंडरलाइन कराया कि मुरली से रोज नई पॉइंट्स निकलती हैं, तो बच्चों को अपने पास पॉइंट्स नोट करने का शौक रहना चाहिए। और लास्ट में बाबा ने दूसरा गुह्य राज बताया कि वह लोग जैसे मुरली बजाते हैं अर्थात बीन बजाते हैं, सर्प को अपने वश में करते हैं और उनके दांत अर्थात जहर निकाल देते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे यहाँ तुम बच्चों को बाबा मुरली सुनाते हैं, आत्मा में जो अवगुण बुराइयां रूपी विष भरा हुआ है उसे निकाल देते हैं और आत्मा को गोरा पावन बनाते हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के आज के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम्हारी फर्ज अदाई है घर घर में बाप का पैगाम देना, कोई भी हालत में युक्ति रचकर बाप का परिचय हर एक को अवश्य दो। आज मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों को किस एक बात का शौक रहना चाहिए? उत्तर में बाबा कहे जो नई पॉइंट्स निकलती हैं उनको अपने पास नोट करने का शौक रहना चाहिए, क्योंकि इतनी सब पॉइंट्स याद रहना मुश्किल है। नोट्स लेकर फिर कोई को समझाना है, ऐसे भी नहीं कि लिखकर फिर कॉपी पड़ी रहे। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं उन्हें नोट्स लेने का बहुत शौक रहता है। आज मुरली में गीत बजा लाख जमाने वाले, आज मुरली में गीत बजा लाख जमाने वाले, डाले दिलों पर ताले। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे यह अक्षर एक बाप ही कह सकते हैं। रूहानी बाप बिगर कभी कोई किसी को रूहानी बच्चे कह नहीं सकते। बच्चे जानते हैं सब रूहों का एक ही बाप है, हम सब आत्मा भाई भाई हैं उनके बच्चे। गाते भी है ब्रदरहुड, फिर भी माया की प्रवेशता ऐसी है जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते तो फादरहुड हो जाता है। बाबा कहे इतनी बातें हम बोलते सुनते और कहते आए, फिर भी कहते हैं सर्वव्यापी है। बाबा कहे रावण राज्य पुरानी दुनिया में ही होता है, नई दुनिया में राम राज्य अथवा ईश्वरीय राज्य कहा जाता है। यह समझने की बातें हैं। दो राज्य जरूर हैं, ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य, नई दुनिया और पुरानी दुनिया। नई दुनिया जरूर बाप ही रचते होंगे। इस दुनिया में मनुष्य नई दुनिया और पुरानी दुनिया को भी नहीं समझते हैं। बाबा कहे स्थान एक ही है, इसी स्थान पर नई दुनिया और पुरानी दुनिया बनती है। लेकिन नई दुनिया किसको कहा जाता है, पुरानी दुनिया किसको कहा जाता है, यह मनुष्य नहीं जानते।
बाबा कहे यह नहीं जानते गोया कुछ नहीं जानते, तुम भी कुछ नहीं जानते थे, बेसमझ थे। नई सुख की दुनिया कौन स्थापन करता है, फिर पुरानी दुनिया में दुख क्यों होता है, स्वर्ग से नरक कैसे बनता है, यह किसी को भी पता नहीं है। इन बातों को तो मनुष्य ही जानेंगे ना। देवताओं के चित्र भी है तो जरूर। आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, इस समय नहीं है। यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य। बाप भारत में ही आते हैं। मनुष्य को यह पता ही नहीं है कि शिव बाबा भारत में आकर क्या करते हैं। अपने धर्म को भी भूल जाते हैं। तुमको अब परिचय देना है त्रिमूर्ति और शिव बाप का। बाबा कहे कौन सी सेवा करनी है? त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश का भी परिचय देना है और शिव बाबा का भी परिचय देना है। ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, शंकर देवता कहा जाता है। फिर कहते शिव परमात्माय नमः। तो बच्चों को त्रिमूर्ति शिव का परिचय देना है। ऐसी सर्विस करनी है। कोई भी हालत में बाप का परिचय सबको मिले तो बाप से वर्षा लेवे। तुम जानते हो हम अभी वर्षा ले रहे हैं और भी बहुतों को वर्षा लेना है। हमारे ऊपर फर्ज अदाई है घर घर में बाप का पैगाम देने की, अर्थात हर एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाप का परिचय घर घर में देना व हर एक आत्मा को भगवान बाप से मिलाना। वास्तव में मैसेंजर एक बाप ही है। बाप अपना परिचय तुमको देते हैं, तुमको फिर औरों को बाप का परिचय देना है, बाप की नॉलेज देनी है। मुख्य है त्रिमूर्ति शिव, इनका ही कोट ऑफ आर्म्स बनाया है। गवर्नमेंट इनका अर्थ नहीं समझती है। उसमें चक्र भी दिखाया है चरखे मिसल और उसमें फिर लिखा है सत्यमेव जयते। इनका अर्थ तो निकलता नहीं। बाबा कहे उस चित्र और बात का अर्थ नहीं निकलता, लेकिन अगर आध्यात्मिक रीति से समझा जाए तो उसका अर्थ निकल सकता है कि त्रिमूर्ति है, वह है ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक और ऊपर है शिव बाबा जो आकर ज्ञान देते हैं, जिनको सत्यमेव जयते कहा जाता है। यह तो संस्कृत अक्षर है। अब बाप तो है ही ट्रुथ, वह जो समझाते हैं उससे तुम्हारी विजय होती है सारे विश्व पर। अंडरलाइन बाबा कहे मैं ट्रुथ हूँ, मैं आकर जो ज्ञान देता हूँ उसको सुनने से धारण करने से तुम्हारी विजय होती है सारे विश्व पर। बाप कहते हैं मैं सच कहता हूँ, तुम इस पढ़ाई से सच सच नारायण बन सकते हो। वो लोग क्या क्या अर्थ निकालते हैं वह भी उनसे पूछना चाहिए। बाबा तो अनेक प्रकार से समझाते हैं। जहाँ जहाँ मेला लगता है वहाँ नदियों पर भी जाकर समझाओ। पतित पावन गंगा तो हो नहीं सकती, नदियाँ सागर से निकलती हैं। वह है पानी का सागर, उनसे पानी की नदियाँ निकलती हैं। ज्ञान सागर से ज्ञान की नदियाँ निकलेंगी। तुम माताओं में अब ज्ञान है, गौ मुख पर जाते हैं, उनके मुख से पानी निकलता है। समझते हैं यह गंगा का जल है। बाबा कहे इस प्रकार की श्रद्धा रहती है। इतने पढ़े लिखे मनुष्य समझते नहीं कि यहाँ गंगा जल कहाँ से निकलेगा। शास्त्रों में है कि बाण मारा और गंगा निकल आई। अब यह तो है ज्ञान की बातें। बाबा कहते हैं ज्ञान का तीर चलाने से ज्ञान निकलता है, अर्थात जितना विचार सागर मंथन करते जाएंगे उतना ज्ञान की नई नई पॉइंट्स निकलती जाएंगी। ये है उसका आध्यात्मिक रहस्य। ऐसे नहीं कि अर्जुन ने बाण मारा और गंगा निकल आई। कितना दूर दूर तीर्थों पर जाते हैं। कहते हैं शंकर की जटाओं से गंगा निकली, जिसमें स्नान करने से मनुष्य से परी बन जाते हैं, मनुष्य से देवता बन जाते हैं। यह भी परी मिसल है ना, अर्थात देवी देवताएं भी परियों मिसल है ना। अब तुम बच्चों को बाप का ही परिचय देना है, इसलिए बाप ने यह चित्र बनवाए हैं। त्रिमूर्ति शिव के चित्र में सारी नॉलेज है। सिर्फ उन्हों के त्रिमूर्ति के चित्र में नॉलेज देने वाले शिव का चित्र नहीं है, नॉलेज लेने वाले का चित्र है। अर्थात शिव बाबा के चित्र को त्रिमूर्ति के चित्र से निकाल दिया है। बाबा कहे अभी तुम त्रिमूर्ति शिव के चित्र पर समझाते हो, उसमें है नॉलेज देने वाला शिव बाबा ऊपर में। ब्रह्मा को उनसे नॉलेज मिलती है जो फिर फैलाते हैं। इसको कहा जाता है ईश्वर के धर्म की स्थापना की मिशन। यह देवी देवता धर्म
बहुत सुख देने वाला है। तुम बच्चों को अपने सत्य धर्म की पहचान मिली है। तुम जानते हो हमको भगवान पढ़ाते हैं। अंडरलाइन नशा दिला रहे हैं बाबा कि तुम बच्चों को अभी समझ और ज्ञान मिला है कि स्वयं भगवान आए हैं हमें पढ़ाने, तो तुम कितना खुश होते हो। बाप कहते हैं तुम बच्चों की खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। भगवान तो निराकार शिव है, न कि श्री कृष्ण। बाप बैठ समझाते हैं सर्व का सद्गति दाता एक है। सद्गति सतयुग को कहा जाता है, दुर्गति कलयुग को कहा जाता है। नई दुनिया को नई, पुरानी दुनिया को पुरानी ही कहेंगे। मनुष्य समझते हैं अभी दुनिया को पुराना होने में 40,000 वर्ष चाहिए। कितना मूंझ पड़े हैं, सिवाय बाप के इन बातों को कोई समझा न सके। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को राज्य भाग्य दे, बाकी सबको घर भेज देता हूँ परम धाम। जो मेरी मत पर चलते हैं वह देवता बन जाते हैं सतयुग में। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो, नया कोई क्या समझेगा। अर्थात जो बाबा के बने हैं निश्चय बुद्धि है, वही यह ज्ञान की बातों को समझेंगे। तुम मालियों का बच्चों का कर्तव्य है बगीचा लगाकर तैयार करना। भगवान तो डायरेक्शन देते हैं, ऐसे नहीं बाबा कोई नयों से मिलकर ज्ञान देगा। यह काम मालियों का है। अर्थात बाबा कहे नयों को बाप का परिचय देना, निश्चय बुद्धि बनाना, यह बच्चों का काम है। बाबा तो बच्चों से मिलन मनाते हैं। समझो बाबा कलकत्ते में जाए तो बच्चे समझेंगे हम अपने ऑफिसर्स को, फलाने मित्र को बाबा के पास ले जाए। बाबा कहेंगे वह तो समझेंगे कुछ भी नहीं, जैसे बुद्धू को सामने ले आकर बिठाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं नयों को कभी भी बाबा के सामने लेकर न आओ, क्योंकि बाबा के महावाक्य बच्चों के लिए उच्चारे जाते हैं। जो बच्चे बाबा को पहचानते हैं, जिनका बाबा के साथ संबंध है, और कोई इन बातों को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बाबा कहे नयों को बाबा के सामने नहीं लाना है। यह तो तुम मालियों का काम है, न कि बागवान शिव बाबा का। माली बच्चों का काम है बगीचे को लगाना। बाप तो डायरेक्शन देते हैं ऐसे ऐसे करो। इसलिए बाबा कभी नयों से मिलता नहीं है, परंतु कहाँ मेहमान होकर घर में आते हैं तो कहते हैं दर्शन करें। आप हमको क्यों नहीं मिलने देते हो। शंकराचार्य आदि पास कितने जाते हैं। आजकल शंकराचार्य का बड़ा मर्तबा है, पढ़े लिखे हैं, फिर भी जन्म तो विकार से ही लेते हैं ना। ट्रस्टी लोग गद्दी पर कोई को भी बिठा देते हैं। सबकी मत अपनी अपनी है। बाप खुद आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं कि मैं कल्प कल्प इस ब्रह्मा के पुराने तन में आता हूँ। यह भी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लगा दी है। मनुष्य तो इतने जन्म ले नहीं सकते हैं, फिर जानवर आदि की योनियां भी मिलाकर 84 लाख बना दी हैं। मनुष्य तो जो सुनते हैं वह सत सत करते रहते हैं। अर्थात बाबा कहते हैं सब बातें मिला दिया है। शास्त्रों में तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। कलकत्ते में देवियों की बहुत शोभावान सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, सजाते हैं, फिर उनको डुबो देते हैं। यह भी गुड़ियों की पूजा करने वाले बेबीज ही ठहरे, बिल्कुल इनोसेंट। बाबा कहे तुम जानते हो यह है नर्क, स्वर्ग में तो अथाह सुख थे। अभी भी कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, तो जरूर कोई समय स्वर्ग था, अब नहीं है। नर्क के बाद फिर जरूर स्वर्ग आएगा। इन बातों को भी तुम जानते हो। मनुष्य तो रिंचक भी नहीं जानते, तो नया कोई बाबा के सामने बैठ क्या करेंगे। इसलिए माली चाहिए जो पूरी परवरिश करे। अंडरलाइन बाबा कहे नया बाबा के सामने बैठकर समझ नहीं पाएगा, इसलिए वास्तव में पालना व परवरिश बच्चों को करनी है, जो बाबा को भी समझे, ज्ञान को भी समझे, अपने पार्ट को भी समझे। बाबा कहे यहाँ माली अर्थात बच्चे भी ढेर के ढेर चाहिए, क्योंकि बाबा का परिचय सबको देना है। मेडिकल कॉलेज में कोई नया जाकर बैठते तो समझेगा कुछ भी नहीं, यह नॉलेज भी नहीं है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ सबको पावन बनाने,
मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। इस समय है सब तमो प्रधान आत्माएं, तब तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, सब में परमात्मा है। तो बाप थोड़े ही बैठ ऐसों से माथा मारेगा। यह तो तुम मालियो बच्चों का काम है कांटों को फूल बनाना। तुम जानते हो भक्ति मार्ग है रात, ज्ञान है दिन। गाया भी जाता है ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। प्रजापिता ब्रह्मा के तो जरूर बच्चे भी होंगे ना। कोई को इतना भी अकल नहीं जो पूछे कि इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, इनका ब्रह्मा पिता कौन? अरे प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है ना। बाबा कहे समझना चाहिए, प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है ना, उन द्वारा ही ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है। कहते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः। बाप भी तुम बच्चों को ब्राह्मण बनाई फिर देवता बनाते हैं। जो नई नई पॉइंट्स निकलती हैं उनको अपने पास नोट करने का शौक बच्चों में रहना चाहिए। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं उन्हें नोट्स लेने का बहुत शौक रहता है। नोट्स लेना अच्छा है। बाबा पक्का करा रहे हैं कि बच्चों को मुरली की पॉइंट्स नोट करने का शौक होना चाहिए, फिर उस पर मनन चिंतन भी करना है, क्योंकि इतनी सब पॉइंट्स याद रहना मुश्किल है। नोट्स लेकर फिर कोई को समझाना है, ऐसे नहीं कि लिख कर फिर कॉपी पड़ी रहे। नई नई पॉइंट्स मिलती रहती हैं तो पुरानी पॉइंट्स की कॉपियाँ पड़ी रहती हैं। स्कूल में भी पढ़ते जाएंगे, पहले दर्जे वाली किताब पड़ी रहती है। बाबा कहे जब तुम बच्चे समझाते हो तो पिछाड़ी में यह समझाओ कि मन मना भव, अर्थात बाबा कहे सब बातें भल स्पष्ट करो, लास्ट में समझाओ एक परमात्मा को याद करो, सारा सार इसमें है। बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो, मुख्य बात माम एकम याद करो। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। भगवान है ज्ञान का सागर, मनुष्य है शास्त्रों का सागर। बाप कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं, वह भी शास्त्र सुनाए तो बाकी भगवान और मनुष्य में फर्क क्या रहा। बाप कहते हैं इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों का सार मैं तुमको समझाता हूँ। वह मुरली बजाने वाले सर्प को पकड़ लेते हैं तो उनके दांत निकाल देते हैं। बाप भी विष पिलाना तुमसे छुड़ाते हैं, इसी विष से ही मनुष्य पतित बने हैं। बाबा ने कितनी सूक्ष्म गुह्य बात बताई कि वह सर्प पकड़ने वाले बांसुरी बजाकर सर्प को अपने कंट्रोल में करते हैं और उसके दांत निकाल देते हैं, अर्थात उसके विष को निकाल देते हैं। ऐसे बाबा कहते तुम बच्चे भी बाबा का बनाकर, बाबा का परिचय देकर बाबा से बुद्धि योग जुड़ाई, उनके अंदर के विष को अर्थात बुराइयों को, अवगुणों को निकालते हैं। बाबा कहते हैं इनको छोड़ो तो भी छोड़ते नहीं। बाप गोरा पावन बनाते हैं फिर भी गिरकर काला मुंह कर देते हैं। बाप आए हैं तुम बच्चों को ज्ञान चिता पर बिठाने। ज्ञान चिता पर बैठने से तुम विश्व के मालिक जगतजीत बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, सदा खुशी रहे कि हम सत धर्म की स्थापना के निमित्त हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। हमारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। दूसरा पॉइंट, माली बन कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। पूरी परवरिश कर फिर बाप के सामने ले आना है, मेहनत करनी है। आज सतगुरु बाबा का वरदान है, पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। स्पष्टीकरण है, संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान ही है बाप दादा का दिल तख्त। ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। विश्व के राज्य का व स्टेट के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा, लेकिन यह परमात्मा दिल तख्त नहीं मिलेगा। यह इतना विशाल तख्त है जो चलो फिरो खाओ पियो लेकिन सदा तख्त नशीन रह सकते हो। जो बच्चे सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं वे इस पुरानी देह व देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं। इसे देखते हुए भी नहीं देखते।
आज बाबा ने नशा दिलाया कि तुम कितने भाग्यवान आत्माएं हो जो परमात्मा के दिल के तख्त पर विराजमान हो, जिस तख्त पर चलते फिरते हर कार्य करते हुए तख्त पर रह सकते हैं। आज का स्लोगन है, हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना, अर्थात परछाई के पीछे पड़ना। हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना, अर्थात परछाई के पीछे पड़ना। आज की अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आज बाबा ने अभ्यास करने के लिए कहा, जैसे कोई भी नई इन्वेंशन अंडरग्राउंड जाने से कर सकते हैं, वैसे आप भी जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे उतना नई नई इन्वेंशन व योजनाएं निकाल सकेंगे। अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, दूसरा एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ेंगी, तीसरा कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाते हैं। बाबा कहे अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहने से 3 प्राप्तियां हैं। एक तो बाहर के वायुमंडल से बचे रहेंगे, दूसरा एकांत के कारण मनन शक्ति बढ़ती जाएंगी और तीसरा माया के विघ्नों से भी सेफ रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।